नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण मल्होत्रा बाबा टूल्स बीआरटी के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा बैच स्टार्ट होना था, वो आज स्टार्ट हो चुका है और बड़ा एक्साइटेड हूँ। चल के देखता हूँ मैं इंडिया के कौन से कोने से हमारे पास स्टूडेंट्स आए हैं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, मैं कहता हूँ सीखेगा इंडिया तो भी बढ़ेगा इंडिया। तो आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, मार्केट में अपडेट रहना पड़ेगा और कुछ ना आपके कस्टमर को वापस ना जाए, आपका फ़ोन कभी भी कोई आए आप खुद बना सको, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आप चाहते इतने बड़े कंपटीशन में, इस कंपटीशन से बाहर होके अपना साम्राज्य बनाएं, अपना काम करें, उसके लिए आपको काम आना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना, आपके हाथ जगन्नाथ। तो चलो क्लास में देखते हैं कहाँ से आए हैं, किधर है। ये पहला ही एक ऐसा बैच था जो पूरे इंडिया में जिसकी फ़ीस कम है बट सिलेबस कम नहीं हुआ। फ़ीस कम हुई पर सिलेबस कम नहीं हुआ, क्योंकि हमने बताया था कि मई में हमारे जो साइबर 1 लाख पूरे हुए हैं उसकी खुशी में हमने एक बैच किया था 17,500 में। अब नेक्स्ट मंथ में क्या फ़ीस होगी, क्या बैच होगा, कब से स्टार्ट होगा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलते हैं और क्लास में देखते हैं अब हम कहाँ से लोग आए हैं। शिरडी, आप बिहार से आप यूपी से बिहार कौन से कैसे बेतिया से बताइए। और आप फरीदाबाद इस पर नज़दीक हो, इस फील्ड के तो नहीं लग रहे आप, नहीं हो ना आप ये काम करते हो और आप क्या करते हो? मेरा सर सीएससी सेंटर सीएसटी सेंटर क्या होता है? ये गवर्नमेंट का होता है ना, ये आधार कार्ड से रिलेटेड होता है। जो एग्ज़ाम वगैरह कराते हैं सेंटर? आधार कार्ड से, अच्छा, आधार कार्ड से रिलेटेड है, तो आप नहीं हो इस फील्ड में। वैसे मतलब वो भी है, रिपेयरिंग का भी है। आपसे वो ले गया था वो क्या मशीन भी लड़का रखा था मैंने उस टाइम, छोड़ के भाग गया? इसलिए मैंने उनको दिया। भाग गया ना, ऐसा सबके साथ होता है। मैं भी उसका एक हूँ जिसको लाओ, हर आदमी के साथ कोई ना कुछ होता है। जो आदमी सिखाता है ना उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इन्होंने लड़का लाया, उसको मशीन दी, इन्होंने पैसे भी लगाए, उसी कहने पे लगाए ना, ये ले लो वो ले लो। ये हर आदमी के साथ है, हर आदमी की प्रॉब्लम है या नहीं, सच बताना। आप चेन्नई, हिंदी आता है थोड़ा थोड़ा चलेगा, समझ आ रहा है? सर पढ़ा रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जो पढ़ा रहे हैं आपको क्या वो समझ आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ, मुझे मेरे को समझ लोगे तो इनको भी समझ लोगे। आप हरियाणा कहाँ से? अच्छा, आप जम्मू से। आप कलकत्ता से। कलकत्ता से, बहुत बढ़िया है। इस फील्ड के जो मोबाइल के रिपेयरिंग करने वाले कितने लोग हैं, हाथ उठाना, ये काम करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या कहते हैं, रिपेयरिंग ही करते हो, सेल ट्रेडिंग भी करते हो, सेल्स वगैरह भी करते हो? सेल करते हो, है? इस वक्त कितने लोग दुखी हो सेल्स से, रेटों से, सच बताना। नहीं हो तो एक आप अकेले दुखी हो? फोल्डर के रेट गिरे हैं, प्राइस गिरे हैं, तो जो फोल्डर का काम करता है आप में से कोई? सब करते हो? बंद कर दिया आपने, क्यों? रेट इतने डाउन हो गया तो लड़का चला गया। लड़का चला गया। और आप और किसी ने फोल्डर का काम बंद करा है? नहीं अभी। आप स्टॉक नहीं रखते होगे ना, लेके बेचते होगे, स्टॉक नहीं रखते ना, तो इसकी गिनती नहीं है। जो स्टॉक रखता है ना, जो स्टॉक रखता है उसके रेट गिर रहे हैं। जिसने ट्रेडिंग करनी है, भाई ने इसको बोला 200, यहाँ से ला 180, 20 रुपये मिल रहे हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसको? जिसके पास स्टॉक है। अब जो आप काम कर रहे हो ना, जो आप काम करने आए हो, जो ट्रेनिंग लेने आए, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। पता या नहीं पता? है कंपटीशन या नहीं? क्यों नहीं है? है? कौन बोल रहा है कंपटीशन है? हाथ खड़े करना। खुद का काम है एक कौन वो भाई साहब कौन से जो कर कंपटीशन आप कह रहे हो? क्यों है बताओ आप। सर ऐसे दूसरा भी पास में काम करता हूँ तो अच्छा। यही काम, ठीक है ना? अच्छा, और एक ही कारण मैं बता दूँ कंपटीशन क्यों नहीं है। पहली बात, कितने अच्छे लोग हैं मार्केट में मोबाइल रिपेयर करने वाले, सच बताना। आपके आस पड़ोस में कितने हैं? चलो आप ही से शुरू करता हूँ मैं। 10-12 बहुत अच्छा काम करते हैं, तो 10-12। और मार्केट में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी शॉप्स बहुत ज़्यादा, और 10-12 ही लड़के। कितनी शॉप्स हैं आपके वहाँ मार्केट में मोबाइल की? 25 ही हैं बस। छोटी मार्केट है तो ऐसे 25 में? अच्छा, कठुआ में हो आप, जम्मू के बाद कठुआ तो देखा हुआ है। तो 25 में से 12 लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। कंपटीशन है एक दूसरे से। नहीं नहीं नहीं, गलत कह रहा, सही कह रहा, सच बताना। है गलत है बिल्कुल। मैं बताऊँ 25 मेरे यहाँ पर, चलो मेरा यहाँ तो बहुत बड़ा हो गया करोल बाग, जैसे ये है फरीदाबाद से,
तो फरीदाबाद में इनकी नीलम के पास शॉप है, कहाँ है? हाँ, वही नीलम के पास है ना, बहुत बड़ी मार्केट है। उस मार्केट में कितने लोग होंगे आपके यहाँ बढ़िया काम करने वाले? वहाँ मेन तो 2 ही बन 2 ही हैं। और मार्केट में शॉप्स कितनी है? कितनी? 150 तो नहीं, चलो मिनिमम 100 लगा लो, होंगी ज़्यादा है। तो ये 100 में 2 बता रहे हैं जिनका नाम है बढ़िया काम। इसका मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा एम्प्टी है अभी। एम्प्टी मीन्स कि अभी बहुत ज़्यादा खाली है, जहाँ पर आपको अवसर है, कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी है। तो मैं नहीं कहता इसमें कंपटीशन है। कंपटीशन यहाँ होता है जहाँ हम प्रोडक्ट बेचते हैं। प्रोडक्ट बेचने में कंपटीशन क्यों होता है? क्योंकि वो हम बनाते नहीं हैं, खरीद के बेच रहे हैं। बेचने वाला तो सबको बेच रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। भाई जिसका जो दिल कर रहा है वैसे बेचेगा ना। जो हम काम कर रहे हैं, इस काम में हम अपने ऊपर पैसा लगा रहे हैं। गलत या सही? नॉलेज है ना, हमारी नॉलेज के ऊपर तो पैसा लग रहा है, ये तो कोई नहीं चुरा सकता। दूसरी चीज़, इसका फ़ायदा क्या होगा? जितनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा नॉलेज उतना ज़्यादा काम बढ़ेगा। क्योंकि जब कस्टमर आपके पास एक बार ही आएगा और उसका आपने टाइम पर काम करके दे दिया, उसके बाद वो वापस आपके पास ही आएगा, किसी और को भेजेगा या कुछ भी। और रही कंपटीशन की बात, इसके अंदर कंपटीशन क्यों नहीं मैं कहता, क्योंकि ये जो काम है ना, इसमें 2 तरह के लोग काम करते हैं। एक वो कहते हैं भैया फ़ोन दे जाओ, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो ठीक है। ऐसे कितने दुकानदार हैं बताओ जी? है। और एक कहता भैया रिस्क मेरा। ऐसे कितने हैं बताओ? कितने हैं? तो हम जो पढ़ाएंगे ना, वो सेफ वे में पढ़ाएंगे। उसके बाद आप ये कर्व से कह सकते हो कि आप फ़ोन दे जाओ, ये रिस्क मेरा है। तो इससे क्या होगा? आपकी दुकानदारी चमकेगी या नहीं चमकेगी? कंपटीशन खत्म होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो फिर कैसे कंपटीशन है? दूसरी चीज़, मान लो इन्होंने 500 मांगे और मैं कहता हूँ रिस्क मेरा है, मैं 800 मांगूंगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बताओ, पैसा ज़्यादा आया नहीं आया? आया। फिर काहे का कंपटीशन है? नहीं है ना। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, इसका फ़ायदा हमें होगा, बट इसमें मेहनत बहुत है। क्योंकि जब हम पहले काम करते थे, आज से कुछ टाइम पहले, किसी ने नोकिया के छोटे फ़ोन देखे थे? करे काम C1 वगैरह बच्चे उसके अंदर खोलते थे, क्या था? एक पावर होती थी, या वो छोटी 16 पिन और 16 पिन और छोटी लाइट आईसी और 2 आईसी आती थी, 16 पिन और उसकी ब्लैक वाली, और एक 5200 की MMC ब्लैक आती थी। यही तो होता था, उसी को लोग चेंज करके कर देते थे। कुछ भी वही फ़ोन में तो यही था। बट अब फ़ोन में ना जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सारा हमारा ना इस पे हो गया शुरू। किस पे? स्मैटिक बेस। स्मैटिक का मतलब हो गया, जैसे हमने एक बिल्डिंग बनानी है, उसका स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, आर्किटेक्ट ड्राइंग बना के नहीं देता कि ऐसे इतने पिलर, इतनी रोड़ी, इतनी बदरी होती, तो बिल्डिंग में सब कुछ वही है ना, सरिया लोया, या कुछ चेंज होता है? नहीं होता ना। ऐसे ही मोबाइल के सर्किट के अंदर यही चीज़ें मिलती है सारी। तो हम जो ये नॉर्मल तो सारा काम हो रहा है, उसके ऊपर वाला काम कौन करेगा? वो भी हम कराएंगे, वो भी हम कराएंगे। ये नहीं है, कई लोगों की क्लास में क्या कई तरह के कोर्सेज होते हैं, बेसिक, एडवांस, सॉफ्टवेयर। ये A to Z कोर्स है, A to Z का कोर्स है मोबाइल का। मतलब कि एंड्रॉइड मास्टर क्लास समझ लो। इसके बाद इससे ऊपर कोई कोर्स नहीं है इंडिया में। फिर बता रहा हूँ, इससे ऊपर कोई कोर्स ही नहीं है। ये जितना होगा ना, जितना सिलेबस है, उसके बाद 101% फ़ोन बनेंगे। ये बाप के ऊपर है, कितना सीखते हो, कितना ध्यान से काम करते हो, कितना क्या करते हो। प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरी भी होगी, सब कुछ है। ये 20 दिन आपके हैं जो आपने अपने आप को देने हैं। अपने आप मतलब दोबारा टाइम नहीं मिलता लाइफ में। मिलता है? दुकान छोड़ के आओगे, काम छोड़ के आओगे, आप चेन्नई से आओगे दोबारा? नहीं आओगे। और इतने कम पैसों में ना पूरे हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं आता। सच या गलत है? कुछ भी नहीं आता। एक कोर्स का एक आपने क्लास देखी होगी, माइक्रोस्कोप, टूल, सब कुछ मिल रहा है ना। बोर्ड भी मिलेंगे इसमें। क्या मिलेंगे? मदर बोर्ड भी मिलेंगे, डबल डेकर भी मिलेगा बोर्ड। एक बोर्ड कितने का आता है? 50, 30, M30 जितने भी आते हैं। नहीं, कितने का आता है पता करो अच्छे से। अच्छा जो नए साफ होता है ना कंडीशन में, 1000 रुपये से कम बोर्ड नहीं है। पता करना, जो उसकी रैम है ना उतर के, वो भी यूज़ हो जाती है दोबारा। तो नहीं मिलता 1000 रुपये का भी। कहने की बात है। कराने वाले कितने हैं पहली बात? तो ये सब होगा इसी क्लास में होगा, सब कुछ होगा। कई लोग कहते हैं कि फ़ीस कम, सिलेबस कम। नहीं, फीस से कोई सिलेबस का रिलेशन नहीं है। वो तो सब देखे ही है आपका जो। नहीं देखे तो बहुत कुछ होंगे। यूट्यूब है भाई, यूट्यूब में आपका ही वही मैं फिर बता रहा हूँ। मतलब फीस से कोई रिलेशन नहीं सिलेबस का। सिलेबस वही है, ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे। बट ये दोबारा चांस नहीं मिलेगा। जिसने जो आ गया, नेक्स्ट चांस तो है ही नहीं। फीस तो कम हुई है पर हमारा सिलेबस कम नहीं हुआ। ये एक इंडिया का मात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास इतना कुछ फ़ोन में पढ़ाने का है, इतना कुछ है, इतने टॉपिक्स है ना, इतने टॉपिक है ना जो ख़त्म ही नहीं हो सकते।
फ़ोन के बोर्ड के अंदर जो सब कुछ है वो सब कुछ पढ़ाया जाता है। फ़ोन में टेक्नोलॉजी चेंज होगी। अब आपको पता है CPU के ऊपर रैम लग के आती है, पहले रैम अलग होती, CPU के ऊपर रैम, उसे डबल डेकर कहते हैं, वो भी पढ़ाया जाता है। बल्कि वो स्टूडेंट्स को बोर्ड दिए जाते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। ब्लैक पेस्टेड एक IC के साइड में ब्लैक ग्लू होती है, उसको हार्ड ग्लू कहते हैं, जो इतनी मुश्किल से जिद्दी होती है ना, उतरती नहीं है, वो बोर्ड भी दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें स्मैटिक्स से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाया जाता है। लाइव फ़ोन रिपेयर किए जाते हैं स्टूडेंट के द्वारा, जो हम पढ़ाते हैं वो लास्ट में लाइव रिपेयर करते हैं, जिससे उनको एक्सपीरियंस हो, ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम ना आए, फ़ोन को ट्रेस कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सब इस क्लास में पढ़ाया जाता है। फ़ीस ज़रूर कम करी है, बट सिलेबस में कोई कमी नहीं है। ये इंडिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने इतने कम पैसों में इतना बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा कोर्स, जो एडवांस लेवल का है, A to Z, आप समझ लो एंड्रॉयड A to Z, मतलब आपको अलग अलग कोर्स दिखेंगे कई इंस्टीट्यूट में, यहाँ पर एक कोर्स होगा A to Z एंड्रॉयड मास्टर क्लास जो कराया जाता है। तो बड़ा मैं गर्व महसूस करता हूँ कि इंडिया का एक पहला इंस्टीट्यूट है जो इतने कम पैसों में सबको पढ़ा रहा है। थैंक यू।